जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज हम ये कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे जैसे हम कुर्ती टाइप में कोई भी छोटा गला कर बना रहे हैं या डीप बना रहे हैं, डीप नेक बना रहे हैं, तो उसमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे कटिंग होगा। अगर हम कुर्ती टाइप में बना रहे हैं जैसे बैक गला बिल्कुल छोटा, तो उसमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे लेना होगा। तो कई बार ये मेरे पास कमेंट आ चुका, पर टाइम नहीं लग रहा था, कभी कुछ, तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं बनाने की मैंने कई बार सोचा बस, पर ऐसा है कि टाइम निकल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना ही दूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाप बता दूँ जिस नाप से ये कुर्ती बनेगी। तो दोनों ही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर किसी ने डीप गला बनाना होगा तो भी, और किसी ने अगर कुर्ती टाइप में, आजकल ज़्यादातर कुर्ती टाइप में छोटे गले चल रहे हैं ना, तो उसमें कई बहनों ने दिक्कत आया है कटिंग करने में। तो इसकी कुर्ती की चेस्ट रहेगी 38, कमर 37 और हिप रहेगी 21, और इसका गला बैक रहेगा 4 इंच तक और 7 इंच आगे का गला रहेगा। तो इसका शोल्डर है 15 इंच। ठीक है, तो हम इस हिसाब से इस कुर्ती को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये एक्स्ट्रा निशान लगा लिया, उसके बाद 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लेंगे। तो ये होगा हमारा बैक पार्ट, और आगे का पार्ट का हमें निशान लगाना है यहाँ। इतना हमने पीछे का पार्ट लंबा लेना है शोल्डर से, क्योंकि जो गले पीछे की साइड जाते हैं वो नहीं जाएगा अगर इस तरीके से आप पीछे का पार्ट बढ़ा करके लोगे। तो अब शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच, तो 15 इंच का हाफ करके लेंगे 7.5 इंच। अब हमारा गला है 4 इंच का, 4 इंच का गला है तो वो हल्का सा तो फैलेगा। 3 इंच का, 2.5 इंच का, 2 इंच का गला नहीं फैलेगा। ये 4 इंच का है तो हम इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट कम कर देंगे शोल्डर। 7.25 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिया। अगर आपका गला है 3 इंच या 2.5 इंच तो आपको 7.5 इंच ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 7.25 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे की साइड भी 7.25 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने सीधा इसको मिला दिया। ये होगा। तो थोड़ा सा मैंने कैमरा नज़दीक कर लिया ताकि आसानी से दिखाई दे। अब ये देखो, ये इतना निशान हमने खींच लिया। अब गले की चौड़ाई मैंने रखनी है 3 इंच। 3 इंच गले की चौड़ाई ले ली। अब यहाँ से हाफ इंच से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 1.25 इंच जितना शोल्डर यहाँ से डाउन करेंगे इस तरीके से। अब ये है बैक शोल्डर, मतलब बैक पार्ट का, तो इसको भी हमने इतना ही डाउन करना है नीचे की साइड। कर दिया, ये दोनों निशान हो चुके। अब जो आगे वाला निशान हमने लगाया है ना, इस निशान से नीचे की साइड 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अगर आपने बनानी है लूज कुर्ती तो उसमें शोल्डर कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 इंच होना चाहिए, और उसमें और भी शोल्डर थोड़ा डाउन होगा। अगर आप वैन वाली कुर्ती बना रहे हो तो उसमें भी 1 इंच तक शोल्डर डाउन होगा। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, नीचे की साइड आर्मोल लगा लो 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है, 7.5 इंच तक लिया है। ठीक है, ये यहाँ तक होगा। अब फिटिंग है 38 इंच, तो ये मैंने निशान लगा लिया 9.5 इंच पर, और यहाँ पर 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ मार्जिन का। अब यहाँ से मैं फिटिंग के लिए निशान लगाती हूँ कमर का निशान मैंने लगा लिया यहाँ पर 7 इंच पर, और हिप का निशान हम इसमें लगाएंगे 13 इंच पर। तो ऐसा नहीं है कि सबका हिप बराबर आएगा या सबका कमर बराबर आएगा। किसी की कमर की फिटिंग 6.5 इंच पे भी करनी पड़ती है, किसी की 6 इंच पे भी, और किसी की 7.5 इंच पे भी। जो ज़्यादा ही हैवी लेडीज़ें हैं उनकी कई बार 8 इंच पर भी करनी पड़ती है। तो सबका साइज़ अलग अलग है, सबके बॉडी के हिसाब से हमने ये फिटिंग देनी है। और उसी तरह से जो ये चाक की लंबाई मैं यहाँ से रख रही हूँ, ज़्यादातर की आदत है यहाँ से रखने की, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। मेरे को आदत है यहाँ से रखने का, तो यहाँ से जिसकी मैं कुर्ती बना रही हूँ इसको पसंद है थोड़े छोटे चाक पहनना, और वो हिप के हिसाब से होता है। कईयों की हिप बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण हमने थोड़े से चाक ऊंचे रखने पड़ते हैं। तो इसमें 13 इंच के हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिटिंग है 8.5 इंच पर, यानी 34 इंच की कमर है तो 8.5 इंच का लगा लिया निशान। अब मैं पीछे की साइड प्लेट डालती हूँ हर कुर्ती में, तो यहाँ पर 1/2 इंच प्लेट के लिए लगा लिया, और फिर 2 इंच
वो मार्जिन जो हम अंदर रखते हैं कुर्ती के। अब यहाँ पर हिप है 21 इंच, तो 21 इंच पे निशान लगा लिया। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया है। यहाँ से लेना है कम से कम 1.5 इंच काफ़ी है यहाँ से। तो अब हमने इस तरीके से जो पैंट वाली शेप पट्टी है उससे यहाँ पर निशान लगाना है। इससे फिटिंग भी अच्छी आएगी और यहाँ से आपकी कुर्ती भी टाइट नहीं होगी। यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई में निशान देना होता है ताकि यहाँ से चेस्ट पर से एकदम सही नाप बैठे। तो ये निशान भी मैंने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ये निशान हमारा हो चुका है। अब जो कमेंट में पूछा गया है वो मेन चीज़ है ये, जैसे हमने इसमें लिया है शोल्डर ज़्यादा, ठीक है, शोल्डर ज़्यादा लिया है तो इसमें ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने जैसे शोल्डर ज़्यादा लिए हैं तो इसमें ये चीज़ हमने गोलाई में कितनी लेनी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का आ गया 7.5 इंच, इसका हमने कर लिया 1/2 इंच, ये आ गया 1/2 इंच, सॉरी 1/2 इसका और इसका आधा कर लिया। अब जो हमने गोलाई करनी है वो गोलाई हमने यहीं तक मिलानी है। ठीक है, तो मैं आजकल इससे निशान लगाती हूँ। अगर आपको भी इससे आदत है तो इससे बहुत अच्छी गोलाई भी आती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये यूज़ करना आना चाहिए बस, थोड़ा सा इसको कैसे भी सेट, ऐसे करो ऐसे करो, इसका थोड़ा सा अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये धीरे धीरे आपको यूज़ करना आ जाएगा। तो हमने ये निशान यहीं तक लगाना है। ठीक है, अब हमने इसका करना है, तो ये होगा इसका बैक क्रॉस यानी जो कुर्ती के बैक साइड से की कटिंग है वो। अब हमने इसमें करनी है फ्रंट क्रॉस। तो फ्रंट क्रॉस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको निशान लगाना है अंदर की साइड, आप आधा इंच पे लगाओ। अगर यहाँ से आपको अंदर आना है तो आप कम से कम 1 इंच आओ। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगा के और फिर इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लिया, अब फिर इसकी बारी आती है। इसको इस तरीके से हमने सेट करना है ताकि ये यहाँ पर भी टच हो और अंदर वाली इस लाइन पे टच हो और यहाँ टच हो, तो एकदम परफेक्ट शेप आएगी। तो देखो अभी मैं इसको ऐसे रखूँगी, ऐसे मैंने इसको रख दिया। अभी तक ये यहाँ से टच नहीं हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके और घुमा लूँगी। इसको ऐसे मैंने टच कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर भी लाइन पे आ चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से ये आसानी से शेप पर हमारा सेट हो जाएगा और यहीं पर हमने लेना है निशान। तो ये हो गई हमारी फ्रंट क्रॉस। ठीक है, अगर आपको लूज कुर्ती पहननी है तो इस तरीके से आपकी शेप एकदम अच्छी आएगी। अगर आपको थोड़ी सी ये कुर्ती मान लो फिटिंग में करनी है तो इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा और डीप करना होगा ताकि यहाँ से लूज ना लगे, इस तरीके से। तो इसी का यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा और भी डीप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, जिसमें हमने छोटा गला पहनना है उसका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इस तरीके से आएगा। अब जैसे मान लो हमने पहनना है गला 7.5 इंच का या 8 इंच का, तो उसका हमने कितना रखना है शोल्डर आर्म होल। तो अभी मेरे पास ऐसी कोई कुर्ती तो नहीं है जिसका मैंने डीप नेक बनाना है, क्योंकि मैंने जो डीप नेक की कुर्ती थी वो आज बना दी। तो मैं इसी पर बता देती हूँ आपको डीप नेक की कटिंग कैसे होगी। ठीक है, जैसे 1 मिनट में कोई कपड़ा लेती हूँ, उस पर निशान लगा के बता देती हूँ। अगर इस पर मैं निशान लगा दूँगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं कोई एक्स्ट्रा कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ। जैसे ये अस्तर है मेरे पास, तो साइज़ यही रहेगी और हमने इसमें बनाना है डीप नेक 7.5 या 8 इंच तक का। जैसे शोल्डर है 14 इंच या 15 इंच, कोई भी शोल्डर ले लो। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हमने इसमें जितना डीप नेक होगा हमने उसी के हिसाब से यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा शोल्डर। तो यहाँ अगर हमारा 7.5 8 तक है, 8 तक है मान लो,
तो हमने कम से कम 1.5 इंच का यहाँ पर माइनस करके शोल्डर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले लूँगी 6 इंच का और नीचे से भी 6 इंच का, क्योंकि पीछे से डीप नेक बनने के कारण ये खुलेगा इस तरीके से खुलेगा, तो ये अपने आप शोल्डर को कवर कर लेगा। तो इसलिए हमें ये कम लेना होता है डीप नेक में। तो ये मैंने निशान लगा दिया जैसे। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई तो मैं उतनी ही रखूँगी नेक की 3 इंच, पर यहाँ से मैंने शोल्डर बिल्कुल 2 पॉइंट जितना डीप करना, मतलब वो करना है, डाउन करना है 2 पॉइंट जितना, 1/2 इंच से कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं डीप नेक में शोल्डर डाउन करूँगी तो फिर वो कंधे गिरेंगे। अब मैंने ये 6 इंच लिया है, तो नीचे की साइड मैं लूँगी 6.5 इंच, क्योंकि इसमें हमने लेना है आधा इंच बढ़ा के लेना है, 1 इंच नहीं बढ़ाना है। जब भी आप डीप नेक बनाओगे ना, एक तो आपकी कुर्ती फिटिंग की होनी चाहिए, एक आपके आर्म होल भी फिटिंग के होने चाहिए। अगर आर्म होल आपके लूज होंगे, कुर्ती आपकी लूज होगी, तो आपका कंधा ज़रूर गिरेगा। अगर आपको डीप नेक पहनना है तो आपको फुल फिटिंग में पहनना पड़ेगा, अगर आपको लूज पहनना है तो आपको छोटा नेक पहनना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब जैसे फिटिंग है 9.5 इंच पे, और ये 2 इंच का जैसे हम लेते हैं वही वाला मार्जिन हो गया, जैसे ये होगी इसकी फिटिंग। ठीक है, अब इसमें हमने ये गोलाई कैसे देनी है, ये गोलाई हमने ऐसे देनी है, जैसे यहाँ से मैं बीच सेंटर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का हमने बीच सेंटर इस तरीके से निकालना है। निकाल लिया। अब ये जो बीच सेंटर मैंने करा है, इससे बाहर की साइड कम से कम 1/2 इंच की दूरी पर मैंने एक निशान और लगा लिया। अब मैंने इस निशान से इस निशान तक शेप देनी है और यहाँ तक शेप देनी है। अब ऐसे नहीं करना है कि ये बीच सेंटर है, यहीं से हमने इसको मिला दिया। अगर ऐसा करेंगे तो ये शोल्डर यहाँ से खींचेगा, उसमें अलग शोल्डर की कटिंग होगी, इसमें अलग होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखो, इसकी जब हम बैक क्रॉस की गोलाई देंगे तो ये गोलाई हमारी यहाँ तक जानी चाहिए, ना कि यहीं तक आके हम इसको यहाँ मिला देंगे, तो वो गलत होगा। ये निशान ऐसे लगेगा यहाँ तक। तो ये देखो, यहाँ पर इसको हल्का सा इसने टच किया और उसके बाद यहाँ तक इसको मिला दिया। तो ये शोल्डर आर्मोल बैक क्रॉस वाला एकदम ओके है, इसमें कोई भी आपका खिंचाव नहीं आएगा। और आपका यहाँ मान लो गला बन गया तो ये आपके ज़्यादा चौड़े भी नहीं होंगे और ये एकदम परफेक्ट आएगा। अब जैसे इसमें हमने फ्रंट क्रॉस की गोलाई देनी है, तो इसमें हमने फ्रंट क्रॉस की गोलाई देने के लिए यहाँ से मैं बिल्कुल 2 पॉइंट जितना अंदर आती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट अंदर की साइड आना है हल्का सा। फिर से हमने इस शेपर को वैसे ही रखना है, कैसे, जैसे कि हमने पिछले में रखा था, यहाँ टच करना, यहाँ टच करना और यहाँ भी टच करना। इस तरीके से हमने इसको ऐसे घुमा देना है। जैसे भी हम इसको घुमाते रहेंगे ये अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पर भी टच हो चुका है, यहाँ पर भी और नीचे भी। इस तरीके से इसको रख के और फिर यहाँ पर हमने लगाना है निशान। तो ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस। अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि यहाँ से अच्छी गोलाई नहीं आई तो थोड़ा बहुत हमें हाथ से भी कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, जो भी डीप नेक है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मान लो आपने डीप नेक बनाना, ये मैंने बता दिया आपको 9 इंच तक हम इसमें 6 इंच का लेंगे। वो आपने शोल्डर भी देखना है अगले कस्टमर का कि उसका है कितना। जैसे ये मैंने 15 इंच शोल्डर का बताया है, तो उसमें से मैंने 1.5 इंच कम कर दिया। अब मान लो और भी ज़्यादा अपना डीप नेक है, 10-11 इंच तक भी बनवाते हैं। ठीक है, जैसे 11 इंच है तो हमने उसमें 2 इंच कम से कम शोल्डर घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम 2 इंच तक घटा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं घटेगा। अगर जैसे 10 इंच तक है तो हम कुछ 2 पॉइंट इसमें से और माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से ये आर्म होल और शोल्डर कटिंग होगा। तो ये इतनी वीडियो थी, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।